हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्रोग्रामिंग इंटर पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एचटीएमएल के तीसरे लेक्चर पर चलते हैं। तो एचटीएमएल के तीसरे लेक्चर पर हम आज देखेंगे बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइनमेंट और एचटीएमएल फॉर्मेटिंग वगैरह, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड कलर के बारे में देखेंगे। द सीएसएस बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी डिफाइन द बैकग्राउंड कलर फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट। जो हमारी सीएसएस की बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी होती है वो हमारे बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए होती है, बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए। चलिए आइए पहले कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से, कंट्रोल सी। कॉपी करने का मतलब है जिससे कि हमारा यहाँ टाइम बचा रहे। कंट्रोल वी से रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर अपने हम स्टाइल यूज करके बैकग्राउंड कलर दे देते हैं पाउडर ब्लू। कंट्रोल एस। तो देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर जो हो गया है, पाउडर ब्लू हो गया है। तो अब हम जाते हैं फिर से अपने कोड एडिटर पर। तो अगर हम इसका बैकग्राउंड को स्टाइल एट्रीब्यूट के बिना देखें तो क्या ये हो सकता है? चलिए आइए देखते हैं। बीजी कलर पाउडर ब्लू। कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं बिना हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किए भी हो सकता है। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम और भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, इसलिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जिसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो चलिए आइए हम आगे चलते हैं। अब जिस इसके बाद हम देखेंगे सेट बैकग्राउंड कलर फॉर टू डिफरेंट एलिमेंट। दो डिफरेंट एलिमेंट्स में अगर हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो भी कर सकते हैं स्टाइल का यूज करके। कंट्रोल सी कर लेते हैं। हेडिंग में हम ला के पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही अपने पैराग्राफ में भी कर देते हैं। कंट्रोल एस करके इसको देख लेते हैं लाइव सर्वर पर अपना। सॉरी, ने पाउडर ब्लू ही पेस्ट कर दिया। इसको कर देते हैं रेड। इसको कर देते हैं येलो। सेमी कॉलन लगाना ना भूलें। तो देख सकते हैं हमारा ये चेंज होकर आ गया है। दो सेमी कॉलन। ऐसे ही बॉडी के अंदर पूरे बैकग्राउंड और हेडिंग और पैराग्राफ के अंदर सिर्फ उसके पीछे का ही बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब आगे आगे चलते हैं। अब हमें टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है। तो द सीएसएस कलर प्रॉपर्टी डिफाइन टेक्स्ट कलर ऑफ फॉर एन एचटीएमएल एलिमेंट। तो स्टाइल का यूज करके हम अपने सीएसएस हेडिंग और पैराग्राफ के कलर चेंज करेंगे टेक्स्ट के। सेमी कॉलन से, से अलग होगा और यहाँ पे कलर एक्वा
सेमीकोलन, इसका कलर दे देते हैं ग्रीन। कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं यहाँ पर जो हमारे हेडिंग, दिस इज द हेडिंग लिख के आ रही है, वो हमारे एक्वा कलर में लिख के आ रही है और ये ग्रीन कलर में लिख के आ रही है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। Fonts. The CSS font family property define the font to be used for an HTML element. तो हमारी जो CSS की फॉन्ट फैमिली होती है वो हमारे फॉन्ट को चेंज करने के लिए यूज की जाती है। तो हम यहाँ से अपने फॉन्ट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। अब हम यहाँ पर अपने किसी भी टेक्स्ट में कंट्रोल वी कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इसको यहाँ से कट कर देते हैं और इसे यहाँ से। अब हम इसके फॉन्ट फैमिली को हम यहाँ पर दे देते हैं। ओके, फॉन्ट फैमिली देख लेते हैं। बहुत सारी हमारी फॉन्ट फैमिलीज होती हैं। देखिए जैसे हमारी बहुत सी यहाँ पर फॉन्ट फैमिलीज लिख कर आ रही है, तो हम अपनी कोई भी न्यू एक कोई फॉन्ट फैमिली दे देते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारी थोड़ी बोल्ड होके आ रही है, थोड़ी हल्की दिख रही है। ये देखिए, तो हमारी जो CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होती है वो हमारे फॉन्ट को चेंज करने के लिए होती है। अब टेक्स्ट की टेक्स्ट साइज, द CSS font size property define the text size for an HTML elements। तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है, नाम से ही पता चल रहा है कि टेक्स्ट की साइज को डिफाइन करती है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। फॉन्ट साइज हमारी 300%, कंट्रोल सी। कंट्रोल एस। तो देखते हैं वहाँ पे हेडिंग जो है बड़ी होके आ गई है। चलिए आइए हम देख लेते हैं पिक्सल का यूज करके। यहाँ पर हमने PX यूज किया, तो क्या हमारे हेडिंग में कोई चेंज? ये हमारे पिक्सल से हमारी हेडिंग और बड़ी हो गई है काफी। यहाँ पर पिक्सल भी यूज कर सकते हैं और परसेंट भी। कंट्रोल एस, काफी जूम, अब जूम करके चेंज करते हैं। अब यहाँ पर से 50 पिक्सल करते हैं, तो ये हमारी हेडिंग देखें बढ़ने लगी है। पिक्सल भी और परसेंट भी, बेसिकली पिक्सल यूज किया जाता है, परसेंट नहीं, गलत हो गया था वहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर इसकी फॉन्ट देना है पैराग्राफ में, यहाँ पर पेस्ट किया हमने। यहाँ पर आके दे देते हैं इसको 70 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव। अब देखेंगे इससे बड़ी हो गई है, तो पिक्सल का यूज करेंगे तो सही रहेगा। पिक्सल ही यूज ही किया जाता है।
एग्जाम्पल में गलत हो गया। अब ये टेक्स्ट अलाइनमेंट वाला आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक, द CSS text alignment property define the horizontal text element for an HTML element। ये हमारे एलिमेंट को लेफ्ट राइट सेंटर में करने के लिए होता है। चलिए आइए देख लेते हैं। कंट्रोल सी किया हमने, अपने कोड में आ जाते हैं। यहाँ पर कंट्रोल वी करके देखते हैं। हमने कंट्रोल एस किया, ये हमारा टेक्स्ट जो है सेंटर में आ गया है। ऐसे ही इसमें अपने पैराग्राफ में भी करके देख लेते हैं। कंट्रोल एस, ये देखिए हो गया। हमें बार बार ना करना पड़े तो हम सेंटर टैग का भी यूज कर सकते हैं। सेंटर टैग का यूज करके बेसिकली जो चीजें होती हैं वो मिडिल में ही आती हैं। अगर हम यहाँ पर सेंटर टैग लगा दें, यहाँ पर सेंटर टैग लगा दें, तो चीजें वहां पर बीच में ही आ जाएंगी। ये चैप्टर समरी हमारी। HTML text formatting। HTML contains several elements for defined with the special meaning। जैसे हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, तो हम उसे बोल्ड टैग का यूज करके कर सकते हैं। चलिए इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं समय बचाने के लिए। यहाँ पर कॉपी कर देते हैं इसको, कंट्रोल एस से सेव करके फिर देखते हैं क्या चेंजेस आए। जो हमारा टेक्स्ट कलर है वो बोल्ड है, और ये जो हमारा इटैलिक है वो थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है। इटैलिक, बोल्ड और इटैलिक प्रॉपर्टी इसीलिए यूज होती है। अब आगे देखते हैं। एक होती है सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, जो सब स्क्रिप्ट है हमारा नीचे लिख के आ रहा है, और जो सुपर स्क्रिप्ट है वो ऊपर है। तो जैसे हम कभी फॉर्मूला लिखते हैं या पावर लिखनी होती है, तो उसको हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की हेल्प से लिख सकते हैं। जैसे बेस में हमें कोई वैल्यू लिखनी है या उसके पावर में कुछ लिखनी है, तो सुपर स्क्रिप्ट, बेस में लिखनी है तो सब स्क्रिप्ट का यूज करके देखिए, कोई इस एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे भी। पहले देख लेते हैं HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट। फॉर्मेटिंग एलिमेंट विद डिजाइन डिस्प्ले स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट, जैसे बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, इटैलिक है, एम्फेसाइज टेक्स्ट है, मार्क है, स्मॉल है, डेल है, इंसर्ट है, सब सुपर स्क्रिप्ट। तो हम इनमें से कुछ कर दिखाएंगे। सबसे पहले बोल्ड इटैलिक का हो गया है, हम आपको दिखाते हैं सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का। पहले यहाँ कंट्रोल भी किया हमने। सब स्क्रिप्ट में लिख के आ रहा है ये। जैसे हमने एक H2O का एग्जांपल लिए लेते हैं। जैसे हमें H2O लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सब स्क्रिप्ट में, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एच लिख दिया, सब स्क्रिप्ट के अंदर हमने लिख दिया 2, ये हमारा बेस में आना है। यहाँ लिख दिया ओ, कंट्रोल एस करके देखेंगे। ये देखते हैं हमारा H2O लिख के आ गया है।
अब जैसे हमें पावर में लिखना है, तो पावर में कैसे लिखेंगे? सुपर स्क्रिप्ट में लिखना हो तो इसे सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है, तो हम यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में लिखने के लिए 2 की पावर हमें 2 लिखनी है, तो 2 लिख दिया हमने सुपर स्क्रिप्ट में। यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 लिख दिया, सेव कर लिए। ये देखिए 2 की पावर में 2 लिख के आ गया। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट इसीलिए यूज किया जाता है। आइए अगला नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ऐसे ही बोल्ड है स्ट्रॉन्ग टैग मोडो, जैसे बोल्ड टैग का यूज होता है उसी तरह से स्ट्रॉन्ग का भी यूज किया जाता है। और स्मॉल टेक्स्ट को छोटा करने के लिए मार्क टैग का यूज देख लेते हैं हम लोग किस लिए होता है, और बाकी सब टैग का यूज आप करके देख सकते हैं। मार्क मार्क टैग जो होता है, जो जिस चीज के बीच में लगाते थे, जैसे हम मार्क टैग मिल्क के बीच में लगाए हैं, तो इस ये मार्क होगा, हाईलाइट होके शो होगा, कंट्रोल एस। देखिए हमने मिल्क के बीच मार्क लगाया था, तो वहां पर येलो येलो उसका बैकग्राउंड होके आ रहा है, मार्क होके आ रहा है। और देख लेते हैं आगे। डेल एलिमेंट, डेल एलिमेंट हमारा एलिमेंट उस एलिमेंट को डिलीट करने के लिए होता है। जैसे हमने पैराग्राफ में लिखा है कुछ एलिमेंट, कंट्रोल एस सी कर लिया, एंटर किया कंट्रोल वी। तो डेल एलिमेंट हमें किसी भी वर्ड को डिलीट करने के लिए होता है, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर माय फेवरेट कलर इज रेड, ब्लू को हमने डिलीट कर दिया है, तो वहां पे से लाइन बन के आ रही है। इंसर्ट के लिए देख लेते हैं। इंसर्ट, यहाँ पर हमने यहाँ पर ब्लू को डिलीट करके रेड हमने इंसर्ट करा दिया है। इंसर्ट जो हमें इंसर्ट कराना है वो उसके बीच में लिख देंगे, इंसर्ट के, और जो हमें डिलीट करना है वो डेल के बीच में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं माय फेवरेट कलर इज ब्लू डिलीट हो गया, रेड हमारा इंसर्ट हो गया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।